Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is not a function of cytoskeleton in a cell. क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि गिवन में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन के अंदर हमें बेसिकली ये बताना है कि फंक्शन नहीं है किसका, साइटोस्केलेटन का, राइट। नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें साइटोस्केलेटन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अगर हमें साइटोस्केलेटन के बारे में नॉलेज है कि भाई साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, क्या उनका काम है, क्या वो है, मतलब बेसिकली अगर इन सब बातों के बारे में हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को हमारे जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन के बारे में यही से स्टार्ट करें कि भाई सबसे पहले तो साइटोस्केलेटन होते क्या है, ठीक है। हमने साइटोस्केलेटन वर्ड को यूज करा है, तो साइटोस्केलेटन अपने आप में है क्या, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि स्केलेटन प्रोवाइड सिस्टम है, ठीक है। स्केलेटन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क, सभी को पता है ना, स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क, और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क है ये अपने आप के अंदर। तो साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क से क्या मतलब है हमारे, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो दीज आर एक्चुअली में फिलामेंट्स। क्या होते हैं ये, फिलामेंट्स होते हैं, कुछ धागे जैसे, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिलामेंट्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये कुछ एक्टिन फिलामेंट्स भी होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, कुछ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ यहाँ पे प्रेजेंट, और कुछ होते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ये। और इन तीनों का अगर हम बोले कि मेजर मतलब या फिर इन जर्नल ऑफ फंक्शन बोलो, तो इन तीनों के जर्नल फंक्शन देखते हैं कि इनका क्या काम होता है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर हमें क्या, हमें सेल का एक पोर्शन लिया है, हमने पूरा का पूरा सेल नहीं लिया है, उसका एक पोर्शन लिया है। ये यहाँ पे जो ब्लू कलर से मेंशन है ये क्या है, उसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें गिवन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो मेश लाइक का आपको नेटवर्क दिख रहा है ना, पूरा जाला सा जो दिख रहा है, ये जाला ही किसका है, साइटोस्केलेटन का है। और ये साइटोस्केलेटन कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने ये भी बोला था डिफरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की आपको प्रेजेंस दिखेगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की दिखेगी प्रेजेंस, जो किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन से बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन है अपने आप के अंदर, ये सब आपको दिखेगा। और यहाँ पे हमको कुछ फंक्शंस भी दिखा रखे इसे डायग्राम के थ्रू। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या होता है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। पहला काम इसका क्या होता है, पहला काम है इसका हमारे सेल की शेप को मेंटेन करना, ठीक है। सेल की जो है हमारी शेप उसको मेंटेन रखना, और साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। ये दोनों ही काम किसका होता है, ये होता है साइटोस्केलेटन का, ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर इसका फंक्शन होता है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारे सेल के अंदर, कि भाई कोई ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर बहकर कहीं और तो नहीं चला गया जहां उसकी लोकेशन होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर इस पॉइंट को समझो, ये सेल है, ये उसके अंदर फाउंड होने वाला न्यूक्लियस, और हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से दूर चला गया तो फिर फंक्शन इंटरप्ट हो जाएंगे सेल के बहुत सारे। तो ये क्या है कि काम मेंटेन करा जाता है साइटोस्केलेटन के द्वारा, कि ये क्या करे, सपोर्ट करते हैं सेल के ऑर्गेनेल्स को, सपोर्ट ऑर्गेनेल, कि भैया यहाँ पे उनको ऑर्गेनेल को एक बेसिकली पकड़ के रख रहे हैं, उनको सपोर्ट करे कि वो कहीं और ना चले जाए। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, और ये क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को उसकी प्लेस के ऊपर हेल्ड करा गया हुआ है साइटोस्केलेटन की हेल्प से। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। ऐसे यहाँ पे हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी शो करा गया है कि उसको भी जो है साइटोस्केलेटन ने उसकी पोजीशन के ऊपर मेंटेन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो सेल की मोटिलिटी के अंदर भी इनका फंक्शन होता है, सेल मोटिलिटी। सेल मोटिलिटी से हमारा क्या मतलब हो गया कि भैया हमारे सेल कितने मोटाइल है, ठीक है, कि हमारे सेल की मोटिलिटी को मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, हमारे साइटोस्केलेटन का होता है। क्या पॉइंट हमको समझ आया। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए में हमें क्या गिवन है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और हमसे ये ध्यान देना कि नॉट अ फंक्शन बोला गया। तो भैया ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो हमारे साइटोस्केलेटन का नहीं होता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज साइटोस्केलेटन का काम ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल गोल्जी अपैरेटस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ये काम करवाता है। कुछ वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जो गोल्जी से ही हमारे फॉर्म होते हैं, उनका रोल होता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, साइटोस्केलेटन का नहीं है। उसका काम बेसिकली ये है कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, सारी चीजें हमारी जो है आपस में सपोर्ट करे, एक साथ परफेक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, ये काम होता है। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज नॉट फंक्शन पूछा गया था। सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स नहीं, सेल मोटिलिटी ये भी नहीं है। So question का करेक्ट आंसर विल बी ए।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।